बात 8 जुलाई की है, जब तुर्की के अंकारा में नाटो समिट का आयोजन चल रहा था। दुनिया भर के बड़े बड़े हुक्मरान अपनी झूठी शान दिखाने और अपनी ताकत का ढोल पीटने पहुंचे थे, लेकिन बंद कमरों के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के गलियारों में ऐसी खलबली मची थी जिसकी भनक बाहर मौजूद किसी शख्स को नहीं थी। यानी अमेरिका, जो पूरी दुनिया का चौधरी और ठेकेदार बनता फिरता है, उसके सबसे बड़े सरगना डोनाल्ड ट्रंप पर एक ऐसा काल मंडरा रहा था जिसने इस तथाकथित सुपर पावर के पसीने छुड़ा दिए थे। इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अमेरिका हमेशा इस मुकालते में जीता था कि दुनिया भर उसकी दादागिरी और धौंस हमेशा कायम रखेगी, लेकिन इस बार ईरान ने वो दुस्साहस कर दिखाया जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ाकर रख दी और उनके हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप के हर एक कदम की सटीक, अगर देखा जाए तो टोहले रखी थी। अमेरिका का अहंकार इस कदर मिट्टी में मिल चुका था कि अपने ही राष्ट्रपति को उस संकट से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उनके पास कोई सीधा और सुरक्षित रास्ता ही नहीं बचा था। सच ही कहा गया है, शेर को सवा शेर मिलना तय होता है। यानी कि अंकारा के जिस बेहद आलीशान और लग्जरी होटल में डोनाल्ड ट्रंप ठहरे हुए थे, ईरान की खुफिया एजेंसी के पास उस पूरी बिल्डिंग के एक कोने कोने की बारीक जानकारी मौजूद थी। ईरान को यह तक अच्छी तरह मालूम था कि ट्रंप कौन सी मंजिल के किस कमरे में बैठकर सांस ले रहे हैं। अमेरिका का विकासकाय सीक्रेट सर्विस तंत्र और करोड़ों डॉलर का सुरक्षा चक्र इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि दुश्मन उनके बेडरूम से, अगर देखा जाए तो बेडरूम के दरवाजे तक दस्तक दे चुका है। ये तो वही बात हुई कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कोई साधारण या खोखली धमकी नहीं थी, ये तो अमेरिका के लिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का असली एहसास कराने वाला मंजर था। तुर्की में नाटो सम्मेलन के ठीक पास एक संदेहास्पद हमलावर कंधे पर मिसाइल, शोल्डर फायर्ड मिसाइल लिए घात लगाए मुस्तैद बैठा था। अमेरिकी अधिकारियों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अगर ट्रंप अपने पारंपरिक विमान एयरफोर्स 1 से उड़ान भरते तो ईरान का वो हमलावर उन्हें आसमान में ही राख का ढेर बना देता। फिर उसके बाद जो नजारा देखने को मिला वो दुनिया के इतिहास में अमेरिका का सबसे शर्मनाक और हास्यास्पद नाटक बनकर रह गया। जो अमेरिकी हुक्मरान खुद को दुनिया का बब्बर शेर समझते थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चूहे की तरह बिल ढूंढना पड़ गया। यानी कि कैमरों के सामने तो ट्रंप पूरी शान से अपने चमचमाते प्रेसिडेंशियल जेट में चढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन पर्दे के पीछे की असली कहानी सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी। इसे कहते हैं बाहर से चिकना गड़ा, अंदर से खोखला, क्योंकि दिखाने के दांत और खाने के दांत और अमेरिकी चालबाजियों और उनके दोगलेपन पर यह मुहावरा आज बिल्कुल सटीक बैठता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रंप का विशाल विमान एयरफोर्स 1 रनवे पर शान से खड़ा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर राष्ट्रपति ट्रंप को एक एयर कैटरिंग कंटेनर यानी खाना ढोने वाले बदबूदार ट्रक के सबसे डब्बे में लाद कर भेजा गया, यानी कि दिया गया। जरा ठहर कर सोचिए, जो अमेरिका पूरे विश्व में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अचूक सुरक्षा की बड़ी बड़ी दुहाई देता फिरता है, उसका राष्ट्रपति कबाड़ और बचा कुचा खाना ढोने वाले ट्रक के डिब्बे में दुबक कर बैठा हुआ था। यानी कि ईरान के खौफ और उसकी सटीक मुखबिरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उस गंदे डिब्बे में छिपने पर मजबूर कर दिया था। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उस कैटरिंग ट्रक के हाइड्रोलिक, अगर देखा जाए तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से ट्रंप को बेहद चुपके से नीचे उतारा गया और एयरपोर्ट के एक सुनसान कोने में खड़े छोटे सैन्य विमान C-32A के अंदर ठूस दिया गया। बेचारे अमेरिकी मीडिया और प्रेस वाले फर्जी एयरफोर्स 1 में इस उम्मीद में बैठे रहे कि उनके राष्ट्रपति साथ हैं, लेकिन वो इस बात से खबर थे, अगर देखा जाए, कि उनका आका तो पहले ही दुम दबाकर दूसरे प्लान में भाग चुका है। ये मंजर देखकर यही कहावत याद आती है कि अंधे को अंधेरे में दूरी की सूंझी। यानी कि सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने पत्रकारों को सख्त हिदायत और आदेश दिए थे कि पूरी फ्लाइट के दौरान खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह गिराकर रखे जाए। जब हैरान पत्रकारों ने पूछा कि पर्दे बंद रखने की क्या मजबूरी है, तो ट्रंप ने बाद में अपनी खींच और
डर मिटाते हुए कहा, शायद ये एक बहुत बेहद खतरनाक सफर था। अगर मैं मरता तो तुम भी मेरे साथ ही मरते। अमेरिका की स्वार्थी सोच का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। अपनी जान बचाए चाहे दुनिया भाड़ में जाए। यानी ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए और बिना कोई मिसाइल दागे ही अमेरिका की सारी अकड़ को शेखी निकाल कर रख दी। अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी चलाता आया था, पर इस बार ईरान ने साबित कर दिया कि 100 दिन चोर के तो एक दिन साथ का। यानी कि वॉशिंगटन की बरसों पुरानी धौंस और रौब ईरान के एक सही दाव के सामने पल भर में ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गई। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप के कान को छूकर गोली निकल गई थी और फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में भी उन पर राइफल तानी गई थी। यानी लेकिन तुर्की की इस नई घटना ने तो अमेरिका की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ऐसा जनाजा निकाला कि पेंटागन के बड़े बड़े अधिकारी मीडिया के सामने मुंह छिपाते फिर रहे हैं। इसे कहते हैं कोर्ट में खाज होना। यानी कि कतर ने जो आलीशान और नया बोइंग 7478 विमान ट्रंप को तोहफे के तौर पर दिया था, उनमें कोई एडवांस एंटी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली लगी ही नहीं थी। क्योंकि अमेरिका का लालच तो देखिए कि वो मुफ्त के प्लान में झट से सवार हो गया बिना ये सोचे कि इसमें सुरक्षा का कितना बड़ा जोखिम है। नतीजा ये हुआ कि अपनी ही जान बचाने के लिए उन्हें प्लान पर प्लान बदलने पड़े। सच ही कहा है कि मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल। यानी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सुपर पावर अमेरिका का हाल भी आज कुछ ऐसा ही हो चुका है। वो अपने देश में अपने ही राष्ट्रपति को सुरक्षित रख पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और चले हैं पूरी दुनिया को सुरक्षा और शांति की नसीहतें बांटने। वॉशिंगटन पोस्ट और अगर देखा जाए तो एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने अमेरिकी महाशक्ति के झूठे गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकाल दी है। ईरान का वो संदिग्ध हमलावर कोई मामूली इंसान नहीं था। वो कंधे से मार करने वाली घातक मिसाइल के साथ ट्रंप की फ्लाइट के टेक ऑफ के सटीक समय का मुस्तैदी से इंतजार कर रहा था। ईरान का यह अभेद इंटेलिजेंस नेटवर्क अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के गाल पर एक करारा थप्पड़ साबित हुआ है। इससे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। नाटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप बाकी तमाम सदस्य देशों को रूस और चीन के खतरों से डराकर अपनी चौधराहट जमा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो खुद ईरान के खौफ से धर-धर कांप रहे थे। तुर्की की धरती पर अमेरिका का ये खोखलापन और दोहरा मापदंड पूरी दुनिया ने साफ साफ देख लिया। ये तो वही बात हो गई कि बगल में छुरी मुंह में राम। यानी कि अमेरिकी अधिकारियों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि वो इस शर्मनाक और गुप्त ऑपरेशन को दबा देंगे ताकि दुनिया के सामने उनकी थू-थू ना हो। लेकिन सच्चाई कभी छुपाई नहीं छिपती। चोर की दाढ़ी में तिनका। अमेरिका का ये फर्जीवाड़ा और कायरना हरकत आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ ही गई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बेनाम और छोटे सैन्य प्लान में छिपाकर ब्रिटेन की ओर भागना पड़ा। ब्रिटेन के RAF मिल्टन हॉल एयरबेस पर उतरकर ट्रंप ने फिर से उसी फर्जी एयरफोर्स वन में चढ़कर दुनिया के सामने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये शर्मनाक सच हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इसे कहते हैं काजल की कोठरी में कितना ही सयाना जाए। एक लीक लगी पर लागी है। ईरान के जाबाज शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से ही ईरान ने अमेरिका को कभी चैन की सांस नहीं लेने दी है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने कसम खाई थी कि वो अपने शहीद का बदला जरूर लेगा और तुर्की के इस वाक्य में उसने दिखा दिया कि उसका हाथ ट्रंप की गर्दन तक बहुत आसानी से पहुंच चुका है। इसे कहते हैं बदला वो डिश है जिसे ठंडा करके खाया जा सकता है। यानी अमेरिका की हमेशा से ये आदत रही है कि वो दूसरों के हंसते खेलते देशों में घुसकर तबाही और बर्बादी मचाता है। लेकिन इस बार बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका की अपनी ही बुनी हुई आक्रामक और क्रूर नीतियां अब खुद उसके अपने गले का फंदा बन चुकी है। इस अजीबोगरीब कैचिंग ट्रंक वाले ड्रामे के उजागर होने के बाद से पूरे वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में मातम सा सन्नाटा छाया हुआ है। वहां के अगर देखा जाए तो आम टैक्स पेयर सब सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या खरबों डॉलर के भारी भरकम डिफेंस बजट का आखिर क्या फायदा, जब देश के राष्ट्रपति को खाने के डिब्बे में छिपकर अपनी जान बचानी पड़े। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। यानी कि अमेरिकी मीडिया जो रात दिन हमेशा अपने देश की ताकत और सुरक्षा व्यवस्था का गुणगान करते नहीं थकता था, आज खुद अपनी ही सरकार और तंत्र की थू-थू कर रहा है। यानी कि एक अभूतपूर्व खुलासे ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की साख और वैश्विक साख को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। रस्सी जल गई पर
ऐठन ना गई। यानी ट्रंप और उनका शीर्ष प्रशासन आज भी पूरी बेशर्मी से यही दावा कर रहा है कि यह उनकी एक अत्यंत सफल और रणनीतिक चाल थी। लेकिन बुरिया अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ये अच्छी तरह जानती है कि मौत खौफ से दुम दबाकर भागने को कोई रणनीति नहीं बल्कि सरासर लाचारी और बुज़दिली कहते हैं। क्योंकि तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट के रनवे पर जब वो कैटरिंग ट्रक फर्जी एयरफोर्स वन के पास खड़ा था तो उस वक्त वहां मौजूद किसी शख्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बदबूदार डिब्बे के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला इंसान बंद है। यह शर्मनाक नजारा अमेरिकी इतिहास के पन्नों में हमेशा सबसे हास्यास्पद घटना के रूप में याद किया जाएगा। ईरान ने बिना एक भी मिसाइल दागे या खून बहाए पूरे अमेरिका को घुटने पर ला खड़ा किया। उसने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला और खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका अंदर से कितना खोखला, कमजोर और डरा हुआ है। सच है, थूक कर चाटना आसान नहीं होता। नाटो के तमाम सहयोगी देश भी अब बंद कमरों में अमेरिका की इस दुर्गति पर हंस रहे हैं। जो देश अपने ही राष्ट्रपति के आधिकारिक प्लान को सुरक्षित रख पाने में नाकाम है, वो भला बाकी दुनिया को ईरान, चीन या रूस के हमलों से क्या खाक बचाएगा। ये तो वही कहावत हो गई, खुद का मकान कच्चा, दूसरों का क्या बचाएगा। इस घटना ने अमेरिकी इंटेलिजेंस और उसके सैटेलाइट ट्रैकिंग के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है जिसमें वो खुद को दुनिया में सबसे एडवांस्ड बताते नहीं थकते थे। ईरान का एक हमलावर उनकी तमाम हाईटेक सैटेलाइट्स और रडार सिस्टम को चकमा देकर उनके सिर पर खड़ा हो गया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपनी इस भारी फजीहत के बाद अब अमेरिका बौखलाकर ईरान पर नए नए आर्थिक पाबंदियों की धमकियां दे रहा है। लेकिन असलियत और कड़वा सच ये है कि ईरान के इस अप्रत्याशित खौफ ने वॉशिंगटन के बड़े बड़े दिग्गजों के होश फाख्ता कर दिए हैं। तुर्की की ये काली रात डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी भयावह और खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ अरबों डॉलर की आलीशान जिंदगी और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए एक बदबूदार कैटरिंग ट्रक के अंधेरे डिब्बे में दुबकना। इसे कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। अमेरिका की ये दयनीय हालत देखकर पूरी दुनिया में उसकी जमकर जंग हसाई हो रही है। ईरान ने यह भी पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जब तक जनरल सुलेमानी की शहादत का एक एक हिसाब पूरा नहीं हो जाता तब तक ट्रंप के लिए धरती का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। ये तो वही बात हुई, जैसी करनी वैसी भरनी। तुर्की से इस तरह छिपकर निकलने का रास्ता अमेरिकी कूटनीति और उसकी सैन्य क्षमता की अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। जिस देश ने हमेशा दूसरे कमजोर देशों की संप्रभुता से खिलवाड़ किया, आज वो खुद अपनी ही धरती और अपने वजूद की भीख मांगता नजर आ रहा है। ट्रंप का इस शर्मनाक फूड ट्रक एस्केप इस बात का जीता जागता सबूत है कि ताकत और सत्ता का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर हमेशा उछलने और दूसरों को डराने वाला अमेरिका आज ईरान के एक दाव से पूरी तरह से शांत और लाचार पड़ चुका है। यानी वॉशिंगटन अगर देखा जाए तो पोस्ट की इस निष्पक्ष और खोजी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि व्हाइट हाउस की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कितना खौफ, डर और भ्रम फैला हुआ है। अमेरिका का वो अभेद किला आज पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। अमेरिका के चतुर अधिकारियों ने सोचा था कि वो फर्जी एयरफोर्स वन को आगे करके और दुश्मन को चकमा देकर अपनी साख बचा लेंगे। लेकिन ईरान की पैनी नजरों से कुछ भी नहीं छुप सका। ईरान की खुफिया एजेंसी को उनके हर एक पल की सटीक खबर मिल रही थी। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर उस समय उस ईरानी हमलावर ने अपनी कंधे पर रखी मिसाइल दाग दी होती तो आज अमेरिका के पास सिर्फ आंसू बहाने और मातम मनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अमेरिका की किस्मत वाकई अच्छी थी कि उसका राष्ट्रपति सिर्फ खौफ का घूंट पीकर ही सही सलामत बच निकला। ईरान ने इस दुस्साहस से साफ बता दिया कि उनके पास अमेरिका के हर मजबूत किले को भेदने का हथियार, जज्बा और हिम्मत तीनों मौजूद है। अमेरिका के दम और झूठे अभियान का गुब्बारा अब हमेशा के लिए फूट चुका है। इसे कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका का असली और खौफनाक चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया भर में शांति और अमन का झूठा उपदेश देने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही बोई हुई कांटों से लहूलुहान और घायल हो रहा है। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी स्टीव चेओगो
ने आनन फानन में बयान जारी किया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया गया था, लेकिन ये खोखली सफाई उनके अंदर छिपे हुए डर और बौखलाहट को दुनिया से छिपा नहीं सकती। एक केटरिंग ट्रक के गंदे डब्बे में बैठकर भागना अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे ताकतवर पद की गरिमा पर एक ऐसी अमिट दाग है जो इतिहास के पन्नों से कभी नहीं धुलेगी। आने वाली नस्लें और अमेरिका के इस शर्मनाक वाक्य पर हमेशा हंसती रहेगी। ईरान की सबूतपूर्ण और चतुर चाल ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सारे स्थापित समीकरणों को एक ही झटके में बदलकर रख दिया। खुद को अजय समझने वाला सुपर पावर अमेरिका पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ खड़ा हुआ है। इसे कहते हैं ऊंट आया पहाड़ के नीचे, यानी तुर्की की सरजमी पर हुआ ये वाक्य दुनिया को यह बड़ा सबक सिखाता है कि जब इरादे चट्टान की तरह पक्के हो तो एक छोटा सा देश भी अगर देखा जाए तो किसी भी महाशक्ति के पसीने छुड़ा सकता है और उसकी हैकड़ी निकाल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप को शायद इस बात का गहराई से एहसास हो गया होगा कि सिर्फ बंदूक की नोक और मिसाइलों की धमकी पर पूरी दुनिया को हाँकने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ईरान के कड़े रुख के सामने उनकी सारी हैकड़ी और ऐंठन निकल चुकी है। नो चूहे अगर देखा जाए तो नो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अमेरिका की बेतुकी और खुदगर्ज सुरक्षा नीतियों पर यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। दुनिया भर के तमाम मुल्कों में तबाही और तबाही मचाकर अगर देखा जाए अब वो खुद दुनिया से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अंकारा का वो वीरान रनवे इस ऐतिहासिक सच का गवाह है कि कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर कहा जाने वाला इंसान एक भोजन ढोने वाले छोटे से डिब्बे में छिपकर भागने पर मजबूर हुआ था। ये इतिहास का सबसे बड़ा सच बन चुका है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की इस ऐतिहासिक नाकामी और चूक पर अब वॉशिंगटन के उच्च स्तर पर जांच के कड़े आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन जो भारी फजीहत और अंतरराष्ट्रीय थू-थू होनी थी वो तो अब पूरी दुनिया के सामने हो चुकी है। जैसे ही ये खबर लीक होकर बाहर आई, ग्लोबल मीडिया में अमेरिका की जमकर खिल्ली उड़ाई जाने लगी। दुनिया का हर छोटा बड़ा देश और मीडिया हाउस अमेरिका के इस हास्यास्पद फूड ट्रक एस्केप मिशन पर उसकी साख की धज्जियां उड़ा रहा है। ईरान ने इस हैरत अंगेज कारनामे से ये लोहे की तरह साबित कर दिया कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क अमेरिका की नाक के ठीक नीचे से अपना काम बेहद सफाई और सटीकता से कर सकता है और अमेरिका को खबर तक नहीं होगी। ट्रंप भले ही अब कैमरों के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें और दावे करें, लेकिन उनकी डरी हुई आंखें तुर्की के उस खौफनाक मंजर और अपनी लाचारी की गवाही आज भी दे रही होगी। सच छुपाए नहीं छुपता। अमेरिका का ये भ्रम और घमंड अब पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है कि दुनिया में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान ने उनके घर में सीधे घुसकर ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और अरब देशों में नफरत और युद्ध की जो आग लगाई थी, अब उसी आग की लपटें घूमकर उनके अपने राष्ट्रपति के कपड़ों तक पहुंचने लगी हैं। कुदरत का इंसाफ ऐसा ही होता है। तो ये थी उस कथित सुपर पावर अमेरिका और उसके बेफिक्र हुक्मरानों की असली और अंदरूनी कहानी। ईरान के एक मिसाइल के खौफ से अमेरिकी राष्ट्रपति को खाना ढोने वाले ट्रक के डिब्बे में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। अमेरिका का अहंकार चकनाचूर हो चुका है और दुनिया आजस ढहते हुए साम्राज्य की बेबसी और लाचारी देखकर हंस रही है। लेकिन आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी तो कहते हैं कि वो सीजफायर चाहते हैं, समझौता चाहते हैं, ईरान से बातचीत चाहते हैं, और इसी बीच रशिया, यूक्रेन और तमाम ऐसे देश हैं जो युद्ध विराम यानी कि मध्यस्थता का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका पीछे नहीं हट रहा, डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट रहे। डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर नहीं करने दे रहे हैं, समझौता नहीं करने दे रहे हैं, और खुद वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कि वो समझौता चाहते हैं और सीजफायर लग चुका है, और उसके कुछ ही देर बाद वो मिसाइलें दाग दे रहे हैं ईरान पर। कह रहे हैं कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वही अगर बात करें तो ईरान की, ईरान भी सेम वो समझौता चाहता है, सीजफायर चाहता है, लेकिन अब वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से मंजूरी नहीं कर रहा है, यानी कि अग्री नहीं कर रहा है। अब उसके पीछे की वजह क्या है? ये तो जब दोनों देशों के बीच की मीटिंग होती है तो तभी पता लगाया जा सकता है, जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है। क्योंकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका के दावे आए हैं कि ईरान ने अमेरिका पर मिसाइलें दागी है और उसके सैनिकों को मार गिराया है। वहीं पर ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप अभी भी, और डोनाल्ड ट्रंप की सैनिक
अभी भी अपने इस स्टेटमेंट पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब जो राष्ट्र की हालत बनी हुई है वो काफी जटिल बनी हुई है, क्योंकि हर किसी की नजरें वही टिकी हुई हैं कि क्या ये सच है जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। और उसी बीच कुछ वक्त पहले उनका चाइना दौरा भी हुआ है। जो चाइना उनका दुश्मन हुआ करता था, ताइवान के वो फेवर में रहा करते थे, आज दुश्मन दोस्त में कैसे बदल जा रहे हैं, ये भी काफी अगर देखा जाए तो अफसोसजनक है। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है? क्या ये युद्ध यही रुकेगा या फिर दिन ब दिन आग और सुलगती रहेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।